हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन विद दिव्या। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन टॉपिक्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में सीखा कि प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन देखा, प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में भी डिस्कस किया। प्रोनाउन के टाइप्स, कौन कौन से प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं उनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ा। आज हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन शोज पर्सन्स या पीपल। पर्सनल प्रोनाउन पर्सन्स को दिखाने के लिए या पीपल को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। पर्सन, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को दिखाने के लिए पर्सन का यूज किया जाता है। तो हम लैंग्वेज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई एक स्पीकर है। आई जो होता है वो रियल स्पीकर होता है। वो आई +1 या मोर, अगर आई अपने साथ एक से ज्यादा या बाकी व्यक्तियों को भी जोड़कर अगर बात करें तो उस केस में हम बी का यूज करेंगे। यानी आई जो होता है वो स्पीकर होता है और आई अगर अदर्स यानी अगर बाकी लोग को भी जोड़कर बात करता है तो उस केस में हम बी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लीजिए 2 गाड़ियां हैं, एक ये गाड़ी है और एक ये गाड़ी है। तो 2 गाड़ी आपस में टकरा जाती हैं तो इस गाड़ी का मालिक निकलता है और इस गाड़ी का भी मालिक निकलता है। तो इस गाड़ी का मालिक इस वाले मालिक को गाली दे देता है कि यू रास्कल। तो यहाँ जो स्पीकर होता है वो आई होता है, यानी आई क्या है? स्पीकर है, बोलने वाला, और यू लिसनर है, यानी जिसको कह रहा है वो लिसनर हो गया, यानी यू लिसनर होता है। तो फ्रेंड्स, अगर दोनों गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं तो यहाँ भीड़ इकट्ठा होता है। तो एक मैन है, एक वुमेन है और एक छोटा बच्चा है। तो यहाँ ये पर्सन जो है इस पर्सन को गाली देता है कि वो रास्कल। तो बाकी लोग भी सुनते हैं तो इसको पीटने लगते हैं। तो ये पर्सन बोलता है कि तुम हम मुझे क्यों पीट रहे हो? तो ये सभी बोलते हैं कि तुमने गाली दिया है। तो ये बोलता है कि हमने इसको गाली दिया है। तो फ्रेंड, इस तरह ये जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो आई होता है और आई क्या होता है? वो स्पीकर होता है। और सामने वाले को जो बोलता है, यानी अपने सामने वाले को कहता है, तो सामने वाला जो होता है वो यू होता है और यू इस लिसनर होता है। और बाकी जो है अदर है नॉन एक्टिव पर्सन, इनका इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो ये नॉन एक्टिव पर्सन में आ जाएंगे। तो ये मैन है तो मैन के लिए ही आ जाएगा और वुमेन के लिए सी, और जो अननोन है, अननोन जेंडर के लिए इट का यूज करते हैं। तो ये इनका यहाँ कोई रोल नहीं है, तो ये नॉन एक्टिव पर्सन हो जाते हैं। नोट कीजिएगा कि आई स्पीकर, यू लिसनर, यानी आई के सामने वाले के बारे में बात करें तो यू लिसनर हो जाता है और आई स्पीकर होता है। फॉर एग्जाम्पल है आई गेव यू माई पेन, मैंने तुम्हें अपना पेन दिया। तो आई यहाँ स्पीकर है और यू यहाँ लिसनर है, यानी आमने सामने की बात हो रही है। तो यहाँ आई स्पीकर हो जाएगा यानी कहने वाला और यू लिसनर हो जाएगा। यानी हर केस में, हर सेंटेंस में आई ही स्पीकर होता है, आई ही कहने वाला होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मान लीजिए ए बी सी, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन और ये एक पर्सन और ये एक पर्सन है। ये डी क्या है? आई है। तो ये सभी चोर हैं। तो यहाँ डी डी क्या है? ये आई है, स्पीकर है। तो ये बोलता है कि हमने चोरी की है। तो वी आर थीव, हम चोर हैं, हमने चोरी किया है। तो ये आई जो है स्पीकर है, इसने कहा है कि मैंने किया है, तो हमने किया है, तो हमने यानी सबको मिला के बोल रहा है हमने। तो यहाँ आई ही तो है स्पीकर जो सभी के बारे में बोल रहा है। तो आई प्लस अदर्स, अगर आई बाकियों को भी जोड़कर बात करे तो उस केस में हम यहाँ बी का यूज करते हैं। यानी आई ही हर सेंटेंस में, हर सेंटेंस में आई ही होता है जो रियल स्पीकर होता है, और आई ही बाकियों को जोड़कर बात करता है तो वहाँ बी का यूज करते हैं। सेकंड है
सेकंड पर्सन में यू आ जाएगा। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। नेक्स्ट अदर्स, थर्ड पर्सन में नॉन एक्टिव पर्सन, ही सी इट, ये नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं, इसमें ही सी इट को दे कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आई स्पीकर होता है, नॉन एक्टिव पर्सन। अगर आई नॉन एक्टिव पर्सन के बारे में बात करें तो वो नॉन एक्टिव पर्सन सामने हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी स्पीकर जो है, जो बोलने वाला है, वो नॉन एक्टिव पर्सन के बारे में बात करें तो वो नॉन एक्टिव पर्सन में हो भी सकते हैं सामने और में नॉट, नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के दो केस होते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्टिव केस, सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस कौन कौन होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं। आई सब्जेक्टिव केस होता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। बी सब्जेक्टिव केस है, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस है। यू सब्जेक्टिव केस है और यू ऑब्जेक्टिव केस है। यानी यू ही एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस में आता है। नेक्स्ट है ही सब्जेक्टिव केस है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। नेक्स्ट है सी सब्जेक्टिव केस है और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। दे सब्जेक्टिव केस है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। फ्रेंड्स, इस तरह आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन सा आएगा, प्रोनाउन आएगा, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन सा प्रोनाउन आएगा। तो इन सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट कंसेप्ट है हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे करते हैं। वर्ब कंसेप्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब एक्शन का काम करता है और एक्शन को दिखाने के लिए डूअर, एक्शन को कौन दिखाता है, एक्शन को डूअर दिखाता है, यानी डूअर सब्जेक्ट होता है। वर्ब पोजीशन को भी दिखाता है और पोजीशन को दिखाने के लिए होल्डर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वर्ब हैपनिंग को भी दिखाता है और हैपनिंग को रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट, यानी हैपनिंग को टू रिप्रेजेंट, हैपनिंग को दिखाने का काम सब्जेक्ट करता है। वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, यानी वर्ब को जो एक्सप्लेन करता है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल है ही या हिम मेट सी या हर। तो ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, और मेट वर्ब है, तो वर्ब का सब्जेक्टिव केस ही होगा, हिम नहीं होगा, और वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस सी होगा कि हर होगा। तो मेट का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि सी सब्जेक्टिव केस है और हर ऑब्जेक्टिव केस है। तो जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है वो ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्टिव केस यहाँ हर है। नेक्स्ट है आई या मी नो दैट सी या हर इज रोहित फ्रेंड। तो आई यहाँ स्पीकर है, यानी आई यहाँ सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, नो वर्ब है, दैट यहाँ कंजंक्शन है, सी सब्जेक्टिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, और इज यहाँ वर्ब है। तो वर्ब नो क्या यहाँ वर्ब है, तो वर्ब का सब्जेक्टिव आई होगा, मी नहीं होगा, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो आई का सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट आई होगा, और यहाँ सी या हर, यानी इज वर्ब है, तो इज का सब्जेक्टिव सी होगा, हर नहीं होगा, क्योंकि सी सब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट है, तो सी इज का सब्जेक्टिव सी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही या हिम एट एन एप्पल। तो यहाँ एट वर्ब है, सेकंड वर्ब है, एट का सब्जेक्टिव ही होगा और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो वर्ब का सब्जेक्ट ही है। नेक्स्ट है आई या मी हैव अ न्यू बुक। तो यहाँ हैव क्या है, वर्ब है, यहाँ पोजीशन दिखा दे रहा है कि आई हैव अ न्यू बुक, मेरे पास एक नई किताब है। तो यहाँ हैव वर्ब है और वर्ब का सब्जेक्ट
आई होता है, मी नहीं होता है, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट है सी या हर इज अ टीचर। तो सी सब्जेक्टिव केस होता है, हर ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो वर्ब का सब्जेक्टिव सी होगा, हर नहीं होगा। नेक्स्ट है सी या हर नोज मी या आई। तो सी या हर नोज, नोज यहाँ वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट सी होगा, हर नहीं होगा। और वर्ब का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई नहीं होता है, क्योंकि जो वर्ब को एक्सप्लेन करे वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ही या हिम डिड नॉट नो सी या हर। तो यहाँ नो वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस है और हिम ऑब्जेक्टिव केस है। तो जो वर्ब के बाद वर्ब का सब्जेक्ट ही होता है और वर्ब का ऑब्जेक्ट हर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड, यानी रिलेट करने का काम करते हैं। ये प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर है कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। और प्रीपोजिशन के इस स्ट्रक्चर को प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। और प्रीपोजिशनल फ्रेज दो टाइप के होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल है आई कॉल्ड ही या हिम। आई या सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब है और वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम होगा, ही नहीं होगा, क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस है और हिम ऑब्जेक्टिव केस है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आई वेंट टू हिम। आई यहाँ सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है और टू का ऑब्जेक्ट हिम है, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हिम है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज मीन्स एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये एडवर्ब का रिप्लाई है। आई वेंट टू हिम, आई वेंट टू वेयर, मैं कहाँ गया था, तो उसके पास गया था, तो वेयर का रिप्लाई आ रहा है, तो यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। और प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी एडवर्ब फ्रेज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है द फादर ऑफ रामा वेंट देयर। रामा के पिता वहां गए थे, तो यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रामा है, तो प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। और फादर क्या है, रामा के पिता, तो फादर यहाँ एडजेक्टिव है, द फादर ऑफ रामा वेंट देयर, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। और प्रीपोजिशनल फ्रेज किसके बारे में बात कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, फादर को, यानी रामा के पिता को, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 2, पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन रिस्पेक्ट के सेंस में। यानी पोजीशन और पर्सनल प्रोनाउन का पोजीशन क्या होता है रिस्पेक्ट के सेंस में। पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में स्पीकर यानी आई और बी आएगा, सेकंड पर्सन में लिसनर यानी यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। तो आई रियल स्पीकर होता है और आई प्लस अदर्स, अगर आई अपने साथ दूसरों की भी बात करे तो उस केस में हम वी का यूज करते हैं। केस नंबर 1 नॉर्मल केस या पॉजिटिव सेंस, यानी पॉजिटिव सेंस में हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है बी प्लस यू प्लस नॉन एक्टिव प्लस आई। यहाँ बी को हम स्टार किए हैं और आई को भी स्टार किए हैं। फॉर एग्जाम्पल है यू, ही एंड आई शुड गो देयर। तो यहाँ यू सेकेंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई जो है फर्स्ट पर्सन है। तो आई अपने आप को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देता है। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंस की बात करें तो सबसे पहले यू को यानी सेकंड पर्सन को प्रायोरिटी दिया जाता है, उसके बाद थर्ड पर्सन को प्रायोरिटी दिया जाता है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी दिया जाता है।
तो ये हो जाएगा यू ही एंड आई शुड गो देयर। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है बी एंड दे शुड गो देयर। तो यहाँ बी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में हम बी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो बी एंड दे शुड गो देयर, हमें और उन्हें वहां जाना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है केस नंबर 2, निगेटिव सेंस। निगेटिव सेंस में पर्सनल प्रोनाउन को की पोजीशन क्या होती है? इसका स्ट्रक्चर है आई वी प्लस यू प्लस नॉन एक्टिव पर्सन, यानी आई को हम स्टार यहाँ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा निगेटिव सेंस में। फॉर एग्जाम्पल है यू, आई एंड ही आर या इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क। तो यहाँ यू स्ट्रक्चर इसका क्या है, पहले हम आई या बी में से किसी को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ यू क्या सेकंड पर्सन है, तो यहाँ यू नहीं आएगा। तो यहाँ आई और बी में से कोई आएगा, तो यहाँ यू की जगह, क्योंकि यहाँ यू आई एंड ही है, तो यहाँ सेकेंड है, फर्स्ट है और यहाँ थर्ड पर्सन है। तो हम तीनों में से इसी स्ट्रक्चर से हम इसको प्रायोरिटी देंगे। तो पहले आई होगा फर्स्ट पर्सन आई, फिर उसके बाद यू सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद से नॉन एक्टिव पर्सन में ही सी इट और दे आ जाएंगे। तो यहाँ इसमें ही है, तो यहाँ ही को हम यहाँ थर्ड पर्सन प्रायोरिटी देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा आई यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क। तो यहाँ आर नहीं होगा, इज होगा, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग हम इज का प्रयोग करेंगे। तो यू आई एंड ही आर या इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क। तो इसका स्ट्रक्चर होगा आई यू एंड ही, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंपैरिजन कॉन्सेप्ट, यानी कंपैरिजन कंजंक्शन देन और एज का। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा। फॉर एग्जाम्पल है ही इज एज गुड एज आई या मी। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा। तो यह ही सब्जेक्ट है और आई यहाँ सब्जेक्ट 2 है। तो यहाँ सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 है, तो यहाँ सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे। तो ही इज एज गुड, यह एज कंजंक्शन है कि वो उतना अच्छा है जितना कि मैं। तो मी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो हम सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट 1 है और सब्जेक्ट 2 है, तो यहाँ आई आएगा, मी नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही लाइक्स हर मोर देन मी। ही लाइक्स हर मोर देन मी, तो यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया और यहाँ मी ऑब्जेक्ट है। और यहाँ ही लाइक्स हर, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, तो यह हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट 1 और यहाँ ऑब्जेक्ट 2 है। तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ मी हो जाएगा। तो यहाँ हर ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ मी भी ऑब्जेक्टिव केस है। सो फ्रेंड्स, इस तरह हम प्रोनाउन के यूजेस के बारे में सीखें कि प्रोनाउन का कहाँ कहाँ यूज होता है, सब्जेक्टिव केस में कहाँ होता है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या कैसे यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंस में कैसे यूज करते हैं, निगेटिव सेंस में कैसे यूज करते हैं, कंपैरिजन कंसेप्ट में कहाँ यूज करते हैं प्रोनाउन का, पॉजिटिव सेंस में, निगेटिव सेंस में, इन सभी के बारे में आज हमने यहाँ डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस के बहुत सारे यूजेस हैं, इन सभी के बारे में हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी हैव डिस्कस पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।